नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि यूपी से ITI करना चाहते हैं। उन सभी छात्रों के लिए ITI के एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ITI का जो फॉर्म ऑनलाइन निकलता है वो कैसे भरना है। उसमें 3 स्टेप होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है तो आपकी बेसिक डिटेल्स के लिए होता है। दूसरा स्टेप जो होता है तो उसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जानकारी फिल करनी होती है। और तीसरा स्टेप जो होता है तो उसमें क्या रहता है कि आपको कौन सी ट्रेड और किस ITI में आप चूज़ कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग से लेके फ़ोटो अपलोडिंग तक का सारा जानकारी आपको तीसरे स्टेप में फिल करना होता है। तो दोस्तों, इस तरह के तीनों स्टेप आज की वीडियो में आपको एक एक स्टेप एक एक लाइन में आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को मेक श्योर पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ले चलता हूं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ITI एडमिशन के समय जो 3 स्टेप आवेदन के जो फॉर्म में रहते हैं तो उनको कैसे फिल करना है। यदि आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है scvtup.in के माध्यम से आप इस वेबसाइट के पेज पे जा सकते हैं और यहाँ से इस प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश क्या रहते हैं और फिर इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र का प्रारूप, जो कि आप आवेदन पत्र भरते हैं तो उसका प्रारूप पहले से ही इस वेबसाइट में दे दिया गया है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा तो आप कोई भी वहाँ गलतियाँ ना करें। तो इसका देखिए, जैसे ही हम यहाँ प्रारूप डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के लिए ये जो प्रारूप है आवेदन का, तो इसको देखिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, इसमें 3 स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इन तीनों स्टेप को जब आप पूरा अच्छी तरीके से भर देंगे उसके बाद ही आपका ये फॉर्म फिल कहलाएगा। इसमें देखिए कुछ कंडीशन भी दी हुई हैं। फर्स्ट नंबर कंडीशन है कि अनिवार्य फील्ड करना है, इनको भरना जरूरी है जिनमें स्टार लगा हुआ है। फिर दूसरा देखिए, विवरण पुस्तिका भली भांति पढ़कर ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो इसकी जो विवरण पुस्तिका है तो वो आपको मैं उसका पेज दे दूंगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार ही प्रविष्ट करें। तो आपको ये तीनों चीजें दी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 10वीं की मार्कशीट से ही पूरा डाटा उठा के यहाँ फिल करना होगा। फिर देखिए, अब स्टेप 1 पे आते हैं और यहाँ से हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ दिया गया है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। तो यहाँ आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है, वो भी किस अक्षर में लिखना है, यहाँ आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको फादर नेम डालना है, वो भी इंग्लिश में। फिर इसके बाद देखिए यहाँ आपको मदर नेम डालना है इंग्लिश में। इसके बाद देखिए इसके जस्ट नीचे आपको यही अपना नाम हिंदी में डालना होगा, पिता का नाम हिंदी में डालना है, फिर माता का नाम हिंदी में डालना है। और ये भरना कंपलसरी है क्योंकि देखिए यहाँ ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है तो इसमें देखिए आपको क्या करना है कि सपोज नेम में डालना है, ठीक। तो जिनके माता पिता नहीं है, जिनके गार्जियन है, तो उनको यहाँ सपोज नेम डालना है, नहीं तो आपको यहाँ छोड़ देना है। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल चूज करिए, मेल कैंडिडेट है तो यहाँ आपको मेल चूज करना होगा। फिर देखिए, फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ देखिए सबसे पहले आपको डेट डालनी है, फिर मंथ डालना है, उसके बाद आपको यहाँ ईयर फिल करना है। फिर इसके बाद जो 7 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। आप जिस भी कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, जनरल के हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ उसको अच्छे तरीके से यहाँ डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कैटेगरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है
आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपकी पर्टिकुलर उस कैटेगरी को देखते हुए मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिर इसके बाद आपको अपनी यहाँ सब कैटेगरी चूज करनी होगी। फिर यहाँ देखिए, अब आप यदि डिसेबल्ड पर्सन है तो यहाँ डिसेबल्ड को चेक करना है, और नहीं है तो आपको यहाँ नो करना है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ माइनॉरिटी कैटेगरी अल्पसंख्यक है तो ये यहाँ यस करिएगा, नहीं तो यहाँ फिर नो करिए। इसके बाद देखिए 11वें नंबर के पॉइंट पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है तो इसमें आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, वैलिड जो की चालू हो, जिसपे आपको OTP मिल सके। फिर इसके बाद अगला जो 13 नंबर पॉइंट है तो यहाँ आपको वैलिड ईमेल ID डालनी है, ठीक है। फिर इसमें 14 नंबर पे आपको अपना मूल निवास का स्थान डालना है कि आपका मूल निवास कहाँ है जिसका आप यहाँ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट डालना है, तो डोमिसाइल में देखिए पहले जो है तो आपको यहाँ स्टेट डालना है, और होम डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ आपको डालना होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ एड्रेस में आपको यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस के सामने यहाँ देखिए सेम एज लिखा हुआ है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। यदि आप अपने वर्तमान एड्रेस से कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो आपको इसको फिल करना है, नहीं तो आपको यहाँ टिक करना है, तो दोनों में ऑलरेडी ये फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आपको दोनों चीज़ें फिल करनी है। पिन कोड आपको डालना होगा और परमानेंट फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ डालना होगा। और जैसे ही आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो आपका जो फर्स्ट स्टेप का फॉर्म है तो वो पूरा भर गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो स्टेप सेकंड आपने ऊपर देखा तो सेकंड नंबर स्टेप पे आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए सेकंड नंबर स्टेप पे हम जैसे ही पहुंचते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का प्रारूप सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आपकी एक एप्लीकेंट ID तैयार हो जाएगी। एप्लीकेंट ID वो होती है जो आपका आवेदन नंबर होता है, ठीक। तो इसके बाद देखिए यहाँ साथ में कुछ चीज़ें और दी हैं कि एप्लीकेशन फीस भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो आपकी फीस लगने वाली है। साथ में ट्रांजैक्शन चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक। आप देखिए 19 नंबर जो पॉइंट्स है तो इसमें आपको क्वालिफाइंग एजुकेशन आपको यहाँ बताना होगा। मान लीजिए आपने 8वीं पास किया हुआ है तो आपको 8वीं यहाँ टिक करना है। 10वीं आपने उत्तीर्ण किया है तो 10वीं आपको टिक करना है। 10वीं उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ किया है तो आपको 10वीं उत्तीर्ण इसमें क्लिक करना होगा। 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ किया है तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ 10वीं 3 बार दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा कि किस वाले पे आपको टिक लगाना है। मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि जैसे 10वीं गणित और विज्ञान के साथ इसमें टिक लगा हुआ है तो देखिए जो स्पेशल ट्रेड्स होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ये डीजल मैकेनिक है, कुछ एक ऐसी स्पेशल ट्रेड्स होती हैं जिनके लिए 10वीं में आपका गणित और विज्ञान सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यदि वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये ट्रेडें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए आप यदि आपने 8वीं उत्तीर्ण किया है तो आप सिर्फ यहाँ 8वीं क्लास पे टिक करेंगे, क्योंकि आपको 8वीं पास से भी कुछ ऐसी ट्रेड्स मिल जाएंगी जैसे कि कारपेंटर ट्रेड है, मेसन ट्रेड है, ये कुछ ऐसे प्लम्बर ट्रेड है, ये कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि सिर्फ 8वीं पास से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद देखिए यहाँ 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ यहाँ यदि आपने कंप्लीट किया है तो यहाँ आप टिक करिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ नीचे आपको यहाँ कुछ और डिटेल्स भरनी होंगी। यदि अभ्यर्थी ने CBSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो CGPA की कॉलम में CGPA भरें अथवा उसका प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरें। तो देखिए कई सारे कैंडिडेट जो CBSE से पास आउट रहते हैं तो वहाँ आपको जो है तो ग्रेडिंग के आधार पे नंबर दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ अपनी ग्रेड को फिल करना होगा। फिर यदि आप यूपी सरकार के यूपी स्टेट बोर्ड से यदि आप पास आउट हैं तो आपको यहाँ अपने परसेंटेज फिल करने होंगे।
ठीक। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले अपना बोर्ड का नाम डालना है, उसके बाद देखिए कॉलेज का अपना नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है, फिर उसका रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर आप कब पास आउट हुए हैं, और सब्जेक्ट आपको डालना होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको जो मैक्सिमम पूर्णांक कितने का था वो डालना है, और आपने कितने नंबर पाए हैं टोटल वो डालना है। यदि आप सीबीएसई वाले हैं तो आपको यहाँ सीजीपीए डालना होगा, अथवा आप ग्रेड भी यहाँ डाल सकते हैं। ठीक। अब देखिए इसके बाद जो 20 नंबर का पॉइंट है, नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई, पिछला आईटीआई का नाम। यदि आप पहले से किसी आईटीआई कोर्स में आपने एडमिशन लिया था तो आप उस आईटीआई की डिटेल्स यहाँ डालेंगे, और यदि आपने आईटीआई नहीं की है, पहली बार आप आईटीआई कर रहे हैं, तो यहाँ आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए वरीयता, यहाँ अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने राज्य स्तरीय खिलाड़ी का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, तो आपको इस तरह की कैटेगरी यदि आप है, आपने यदि राज्य स्तरीय में किसी भी खेल में यदि आपने प्रमाण पत्र आपको मिला है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये रिजर्व सीटें इसकी अलग से रहती हैं। यदि नहीं है तो आपको यहाँ टिक नहीं करना है। इसके बाद देखिए आपको अपना वर्तमान समय का फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करना होगा स्कैन करके, और आपको अपना यहाँ साइन अपलोड करना होगा। दोनों का जो साइज है तो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप दोनों चीज़ें अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ ये शो होने लगेगी, और यहाँ आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखिए इस तरह जैसे ही आप कर देंगे तो आप ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, आप तीसरे स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो तीसरे स्टेप को भरने के लिए जैसे ही आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ ग्रीन कलर का ये दिखने लगा है, इसका मतलब आप थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। ठीक। अब देखिए इसमें देखिए बताया हुआ है कि ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप ए बी दोनों चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी। जनपद का चयन करने पर उस जनपद से में संचालित आईटीआई की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें वांछित आईटीआई का चयन किया जा सकता है। तो आपको यहाँ आईटीआई चूज करने के बारे में बताया गया है कि आप आईटीआई कैसे चूज करेंगे। तो देखिए आप आवेदित कोर्स है ग्रुप चयन करेंगे। तो ग्रुप चयन करने के लिए आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी दो इस तरह के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ग्रुप ए में जैसे ही आप जाते हैं तो देखिए यहाँ आपको क्या है, जिलेवार अधिकतम 3 जनपदों में से अधिकतम 25 आईटीआई कितने भी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट 1 है डिस्ट्रिक्ट 2 एंड डिस्ट्रिक्ट 3, 3 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने यहाँ शो हो रहे हैं। इन डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी आईटीआई हैं तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ शो होगी। सो आईटीआई ऑफ ग्रुप ए। ठीक। तो आप यहाँ से जैसे ही आप यहाँ ये सब चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आईटीआई की लिस्ट सामने आ जाएगी। आप जिस भी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ से चूज करना होगा कि आप किस आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ औरैया प्राइवेट आईटीआई है, यहाँ आईटीआई के नाम आपको शो हो रहे हैं, जिनमें आप यहाँ टिक करेंगे तो वे आईटीआई आपको यहाँ शो होने लगेंगे, जो चयनित आईटीआई की सूची है। ठीक है। तो देखिए उस आईटीआई में जितनी ट्रेड्स चल रही हैं उनके बारे में आपको यहाँ डिटेल दी जाएगी। जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो आप यहाँ से उसको चूज कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्या है चॉइस फिलिंग आपको करना है, अपनी ट्रेड्स को, अपनी आईटीआई को यहाँ से आपको चूज करना होगा। फिर इसके बाद देखिए व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उससे चयनित व्यवसाय में ये बॉक्स में आपको जोड़ना होगा। तो आप देखिए यहाँ देखिए जैसे आपने आईटीआई चूज करी है, फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ट्रेडें दिखाई दे रही। मान लीजिए आपको फिटर लेना है तो फिटर में आप क्लिक करेंगे तो वो कहाँ दिखाई देगी, आपको यहाँ नीचे वाले जो बॉक्स है इस पे वो आईटीआई दिखाई देगी। ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, पहले आईटीआई चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपनी ट्रेड चूज करनी है। ठीक। फिर देखिए यदि आपको यहाँ से अपनी ट्रेड्स को हटाना है, दूसरी ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, तो इस वाले पॉइंट्स में व्यवसाय हटाएं वाले पॉइंट पे आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ से अपनी ट्रेड चूज कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ आपको नेक्स्ट करना होगा। ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म प्रीव्यू के लिए तैयार हो जाएगा। आपने जो जो जानकारियां भरी हैं
सारी जानकारियों को वन बाई वन आपको चेक करना होगा। अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको यहाँ अच्छे से चेक कर लेना है। जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो चेक करने के बाद देखिए आपको नीचे क्या करना है। यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन क्रमांक 1 to 25 अंतर्गत दी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा जांच कर ली गई है। किसी भी त्रुटि हेतु मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगी। यदि प्रवेश प्रक्रिया एवं उसके उपरांत किसी भी स्तर में मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं असत्य पाई जाती हैं तो मेरा अध्ययन निरस्त कर दिया जाए एवं प्रवेश के संबंध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा। और यहाँ आपको चेक बॉक्स में यहाँ क्लिक करना है और प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप इन दोनों बैंक से ही यहाँ पेमेंट कर पाएंगे। तो आप जिस भी बैंक को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ फिर प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आप प्रोसेस टू पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण भरें तथा OTP से सत्यापित करें। ठीक, तो आपको इस तरह से क्या करना है, आप यहाँ देखेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। आपको यहाँ OTP डालना होगा और वेरीफाई एंड प्रोसेस आपको क्लिक करना होगा और यही करने के बाद आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा पेमेंट के लिए और आप वहां से पेमेंट डन करिएगा। तो दोस्तों इस तरह से तीनों स्टेप आपको फिल करने होंगे, तब आपका ये पूरा फॉर्म A to Z सही रूप में भरा जाएगा और आपको अपनी मनचाही रेट, आपके यदि 10वीं परसेंटेज अच्छे हैं तो मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए पूरे स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप ITI एक्सपर्ट चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।